हेलो एवरीवन, आज हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस की और डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में इसे बदलना सीखेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट रूल्स हैं उसे डिस्कस करेंगे ताकि आपका क्लियर होता जाए। ओके, स्टार्ट करते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। सामान्यतः जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस होते हैं सरप्राइज, सॉरो, जॉय, हैप्पीनेस एक्सेट्रा को प्रदर्शित करते हैं। ओके, इसके बाद सदैव साइन ऑफ एक्सक्लामेशन लगता है। आपको ये ध्यान रखना है, जब भी ऐसा साइन आप देखें तो ये किसका साइन है? एक्सक्लामेशन का साइन होता है। ओके, तो इससे आप समझ जाएंगे कि सेंटेंस कौन सा है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट, यदि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस इंटरजेक्शन मतलब विस्मय आदि सूचक शब्द कौन से होते हैं? फॉर एग्जाम्पल अलास, हुर्रे, ओ एक्सेट्रा, और भी होते हैं, हम डिस्कस करेंगे आगे, से आरंभ हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लाम्ड में बदलकर उसके बाद इंटरजेक्शन के भाव के अकॉर्डिंग या उसके अनुसार विथ जॉय, विथ सॉरो, विथ सरप्राइज एक्सेट्रा जोड़ देते हैं। ओके, और कनेक्टिव क्या यूज होगा? दैट कनेक्टिव हम लगाएंगे, दैट कनेक्टिव लगाकर इंटरजेक्शन उसका साइन को हटाकर उसे क्या करते हैं, हम हटा देते हैं। इंटरजेक्शन का जो साइन होगा उसे हम हटा देंगे जब इनडायरेक्ट बनाएंगे। ओके, और जो सेंटेंस बचेगा शेष सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदल देते हैं। ओके, ये आपको ध्यान रखना है कि एक तो आपने क्या चीज देखी कि जो कनेक्टिव होगा दैट होगा, और जब इनडायरेक्ट में जब हम चेंज करेंगे तो जो साइन होगा इंटरजेक्शन का वो हटा देंगे हम। ओके, बाकी सेंटेंस वैसा ही रहेगा। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं इसके, उसे भी हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है, रूल नंबर 1 आपको लर्न कर लेना है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस जो होते हैं, अगर उसमें सेड टू को एक्सक्लाम्ड विथ जॉय, एक्सक्लाम्ड विथ सॉरो और एक्सक्लाम्ड विथ सरप्राइज एक्सेट्रा में बदल देते हैं। ओके, आपने क्या समझा यहाँ पर कि अगर सेंटेंस में पहले आपको सेंटेंस पहचानना है, आपने सेंटेंस पहचान लिया एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, फिर आपने क्या करना है, सेड टू दिया है तो उसको किस में चेंज कर देंगे? एक्सक्लाम्ड विथ जॉय, सॉरो, इनमें चेंज कर देंगे। फर्स्ट आपको ये ध्यान रखना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट रूल क्या है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने इसके साथ एग्जाम्पल भी लिए हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए कि इसमें हम क्या बताना चाहते हैं। ओके, इसमें आप देखेंगे कि जो रूल नंबर 2 है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जैसे ही आपके सामने आता है तो पहले उसे पढ़ना है आपको। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस कौन से होते हैं? साधारण वाक्य में बदलना है, सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है। ओके, और जो उसका जो साइन होता है वो लगाना है आपको। लगा हुआ होगा डायरेक्ट में तो, लेकिन जब आप इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उसे हटा देंगे। उसको हटाकर वाक्य के अंत में फुल स्टॉप लगा देते हैं। ओके, आपको क्या करना है कि बिल्कुल सिंपल सेंटेंस होगा उसमें चेंज करेंगे, साइन जो होगा एक्सक्लामेशन का उसे हटा देंगे और उसकी जगह क्या लगा देंगे, हम फुल स्टॉप लगा देंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब हम प्रैक्टिस करेंगे, कुछ एग्जाम्पल है मेरे पास ताकि आपको ये जो पॉइंट है और अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, फर्स्ट डायरेक्ट में लिखा है एक्सक्लामेटरी, व्हाट ए कॉस्टली पेन इट इज, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन है यहां पर। ओके, जब हमें इसे इनडायरेक्ट में चेंज किया तो वो असर्टिव मीन्स साधारण वाक्य बन गया। तो क्या होगा इसमें? इट इज ए वेरी कॉस्टली पेन, फुल स्टॉप। यही हमारा रूल नंबर 2 था।
और यही आपको ध्यान रखना है। मैंने एग्जाम्पल इसलिए लिए हैं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए पूरा। सेंटेंस है, डायरेक्ट में लिखा हुआ है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, हाउ डर्टी योर हैंड्स आर, साइन लगा हुआ है एक्सक्लामेशन का। इनडायरेक्ट में असर्टिव में चेंज करेंगे, मीन साधारण वाक्य में, योर हैंड्स आर वेरी डर्टी, फुल स्टॉप। ओके, नेक्स्ट डायरेक्ट सेंटेंस लिखा है, ही सेड अलास आई हैव फेल्ड। इनडायरेक्ट में कैसे लिखेंगे हम, ही एक्सक्लाम्ड विथ सॉरो दैट, कनेक्टिव यूज हो गया, ही हैड फेल्ड, फुल स्टॉप। ओके, नेक्स्ट डायरेक्ट सेंटेंस लिखा है, द इंडियन सेड हुर्रे, एक्सक्लामेशन का साइन है इसके आगे, वी हैव वॉन द मैच। ओके, इनडायरेक्ट में कैसे लिखेंगे इसे हम, बहुत ही सिंपल है, द इंडियन एक्सक्लाम्ड विथ जॉय दैट, कनेक्टिव आ गया, दे हैड वॉन द मैच। ओके, ये आपका रूल नंबर 2 था। ओके, मैं जैसे ही कोई रूल समझा रही हूं उसके साथ एग्जाम्पल भी ले रही हूं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए कि इसमें हमें क्या याद रखना है। ओके, रूल नंबर 3, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है। ओके, इसमें आपको ध्यान रखना है कि यदि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस व्हाट ए या हाउ से स्टार्ट हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को रिमार्क्ड में बदलते हैं। ओके, और कनेक्टिव क्या लगाएंगे हम, दैट कनेक्टिव यूज होगा। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को स्टेटमेंट में बदलकर इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। ओके, इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, सिंपल आपको ये देखना है कि अगर सेंटेंस में, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में व्हाट ए और हाउ है तो आपको क्या करना है, जो रिपोर्टिंग वर्ब को रिमार्क्ड में बदलना है और कनेक्टिव कौन सा लगाना है, दैट। सिंपल, बस आप ये ध्यान रखें। हम एग्जाम्पल लेंगे, आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि इसमें क्या बताया रूल में। ओके, आपके सामने एग्जाम्पल है, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ही सेड हाउ ब्यूटिफुल द ताज लुक्स इन द मून लाइट। ओके, ही रिमार्क्ड दैट द ताज लुक्ड वेरी ब्यूटिफुल इन द मून लाइट। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल है, My father said to me, what a lazy boy you are, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा है, इसको हम चेंज करेंगे, My father remarked me that I was a very lazy boy. ओके, आपको समझ में आ गया होगा। ये रूल बहुत ही इजी था और मोस्ट इंपॉर्टेंट था। छोटी छोटी चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे तो आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होगा ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जिसकी आज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, नोट करके मैंने यहां पर लिखा है, यदि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस व्हाट या हाउ से स्टार्ट हो तो इनडायरेक्ट में चेंज करते समय एडजेक्टिव से पहले वेरी का यूज करते हैं। इन वाक्यों में रिपोर्टिंग वर्ब सेड एक्सेट्रा के स्थान पर एक्सक्लाम्ड विथ चीयर, एप्लॉडेड आदि शब्द प्रयुक्त करना प्रभावी होता है। ओके, इसमें आप क्या समझे कि अगर आपके सामने कोई एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, व्हाट या हाउ से स्टार्ट हो रहा है,
तो जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब चेंज करेंगे उस समय आपको क्या ध्यान रखना है कि एडजेक्टिव से पहले वेरी का यूज करना है, बस सिंपल आपको यह ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रूल नंबर 4 हमारा क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। रूल नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें हम देखेंगे कि यदि रिपोर्टिंग सब्जेक्ट स्वयं अपनी गलती या कमी एडमिट करे तो रिपोर्टिंग वर्ब कॉन्फेस्ड का प्रयोग करते हैं। ओके, आपको इसमें यह ध्यान रखना है बस कि अगर कोई रिपोर्टिंग सब्जेक्ट जो है स्वयं अपनी गलती मान लेता है या कोई कमी है उसमें तो वो मान रहा है, तो उसकी जगह आपको क्या यूज्ड करना है, रिपोर्टिंग वर्ब में कॉन्फेस्ड का प्रयोग करना है। एग्जाम्पल देखेंगे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि क्या समझना है हमें इस रूल में। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड हाउ फुलिश आई एम, एक्सक्लेमेशन का साइन है। ही कॉन्फेस्ड दैट ही वॉज वेरी फुलिश। ओके, नेक्स्ट है रूल नंबर 5 है हमारा, यदि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में ब्रेवो स्टार्ट हो रहा है, अगर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस ब्रेवो से स्टार्ट हो रहा है तो रिपोर्टिंग वर्ब को एप्लॉडेड में बदल देंगे। ओके, और रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट लगाते हैं इसमें। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि सेइंग दैट लगाना है आपको। ओके, और सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। आपको सिंपल ये ध्यान रखना है कि अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अगर आता है तो उसमें ब्रेवो से स्टार्ट हो रहा है तो आपको उसकी जगह क्या लगाना है, एप्लॉडेड लगाना है, और रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट लगाते हैं, फिर उसके बाद में आपको क्या लगाना है, सेइंग दैट। बस आपको यही ध्यान रखना है। एग्जाम्पल देखेंगे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, आपके सामने एग्जाम्पल है, द कैप्टन सेड ब्रेवो यू हैव प्लेड वेरी वेल। ओके, द कैप्टन applauded them saying that they had played very well. ओके, नेक्स्ट रूल नंबर 6 है हमारा, बहुत ही सिंपल है और बहुत इजी है। यदि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस इनकम्प्लीट है या इनकम्प्लीट हो तो आपको क्या करना है, उसे कंप्लीट करना है। पहले इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। ओके, एग्जाम्पल देखेंगे हम। ही सेड व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, एक्सक्लेमेशन का साइन लगा हुआ है यहां पर। ही रिमार्क्ड दैट इट वॉज ए वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर। ओके, नेक्स्ट है रूल नंबर 7। इसके एग्जाम्पल भी है ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है रूल नंबर 7। इसमें दिया है कि यदि दोनों प्रकार के एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का यूज एक साथ हो तो दोनों प्रकार की रिपोर्टिंग वर्ब का यूज करते हैं। ओके, एग्जाम्पल देखेंगे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये। फॉर एग्जाम्पल, द स्पेक्टेटर सेड ब्रेवो सचिन, व्हाट ए वंडरफुल शॉट। द स्पेक्टेटर applauded Sachin and remarked that it was a beautiful shot. ओके, और एग्जाम्पल करते हैं ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए। डायरेक्ट में लिखा है, मुकेश सेड
हाउ ब्यूटिफुल द सनराइज इज, एक्सक्लेमेशन का साइन है यहां पे। इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, मुकेश एक्सक्लाम्ड विथ सरप्राइज दैट द सनराइज वॉज वेरी ब्यूटिफुल। ओके, नेक्स्ट है, डायरेक्ट में लिखा है, गीता सेड अलास माय अंकल इज नो मोर, एक्सक्लेमेशन का साइन है यहां पे। इनडायरेक्ट में कैसे लिखेंगे हम, गीता एक्सक्लाम्ड विथ सॉरो दैट हर अंकल वॉज नो मोर, फुल स्टॉप। ओके, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ज़्यादा क्लियर होता जाएगा। ओके, प्रैक्टिस ही इंपॉर्टेंट है इसमें, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना आपको समझ में आएगा और क्लियर होता जाएगा ये टॉपिक। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, रजनी सेड अलास आई एम अनडन। इनडायरेक्ट में, रजनी एक्सक्लाम्ड सैडली विथ सॉरो दैट शी वॉज अनडन। ओके, डायरेक्ट में लिखा है, टीना सेड हाउ ब्यूटिफुल आई एम, एक्सक्लेमेशन का साइन है यहां पे। इनडायरेक्ट में है, टीना एक्सक्लाम्ड विथ चीयर दैट शी वॉज वेरी ब्यूटिफुल। डायरेक्ट में लिखा है, टीना सेड हाउ ब्यूटिफुल आई एम, एक्सक्लेमेशन का साइन है। इनडायरेक्ट में है, टीना एक्सक्लाम्ड विथ चीयर दैट शी वॉज वेरी ब्यूटिफुल। ओके, फुल स्टॉप। डायरेक्ट सेंटेंस में, द्रविड सेड वेल डन सचिन। इनडायरेक्ट में कैसे लिखेंगे हम, द्रविड applauded सचिन saying that he had done well. Okay?